आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल में व्हाइट कॉलर जॉब कौन नहीं करना चाहता है। और मेरी जॉब के क्या कहने, बहरहाल आराम से कुर्सी पर बैठकर एसी की हवा में कंप्यूटर पर काम करते रहिए, टेबल पर ही चाय और कॉफी मिल जाए और अकाउंट में एक अच्छी सी सैलरी आ जाए। अब लोगों को लाइफ में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये सब तो ठीक है हुसैन, लेकिन आप हमें ये बताइए कि कुर्सी को सिंहासन समझकर आप राजा महाराजाओं की तरह क्यों बिल्कुल राजा वाली फील ले रहे हैं देखिए पूजा और ज्योत्सना, इसकी एक बहुत खास वजह है। जिस तरह के जॉब्स की मैंने आज कार्यक्रम की शुरुआत में बात की है, उसका जो ऐशो आराम है वो सबको दिखता है और सबको चाहिए, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स है उसे कौन देख रहा है? इस तरह की नौकरियों में घंटों बैठकर काम करना पड़ता है, जो दिन भर में 10 सिगरेट पीने जितना खतरनाक होता है। और ये चिंता की भी बात है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं हुसैन। देर तक एक जगह पर बैठे रहने से मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीठ या जोड़ों में दर्द, इसके अलावा मसल्स पेन, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी परेशानियां हो सकती हैं। और देखिए पूजा और ज्योत्सना, इसीलिए आज मैं कुर्सी पर बैठ गया हूं और ये कुर्सी का लॉन्ग फ्रेम लोगों को दिखाया जा रहा है, ताकि लोग जहां कहीं भी काम करते हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कैसे 4-5 मिनट का वक्त निकालकर एक छोटा सा ब्रेक लेकर क्विक एक्सरसाइज कर सकते हैं और 10 बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो दर्शक तो मेरे साथ करेंगे ही, आप दोनों भी जो है मेरे साथ ये 10 जो क्विक एक्सरसाइजेज हैं वो करिए। हुसैन सीटेड पोजीशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुर्सी में बैठकर, हम लोग खड़े होकर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और सीधे बैठे और सीटेड लेट स्ट्रेच सबसे पहले हम करेंगे, यानी पहले हमने बायां हाथ ऊपर की तरफ उठाया और दाहिनी तरफ हम झुकेंगे। ये इस तरीके से हम गए, जो हथेली है, पाम है, ये अंदर की तरफ है और इस तरीके से हम बैठे बैठे झुक रहे हैं और इससे जो है हमारी ये पूरा जो हिस्सा है इसमें स्ट्रेच हो रहा है। इस तरीके से हमको लेफ्ट दूसरी साइड करना है और ये 20 रेप्स हमें निकालने हैं। 20 रेप्स इस तरीके से अगर हमने निकाल लिए, कितने वक्त लगेगा? अब इसके बाद जो अगला एक्सरसाइज है ज्योत्सना और पूजा, वो है सिटिंग आर्म सर्कल। अब जैसे गेंदबाजी करते हैं एक हाथ से, हम दोनों हाथ से कर लेते हैं। ये 20 सेकंड तक सिर्फ हमें ऐसे से करना है और इसको एंटी तरीके से भी हम घुमा लें और इससे शोल्डर्स की सारी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। कट कट जैसी आवाज आ रही है। हाँ लेकिन वो रोजाना करने से फिर ये कट कट की आवाज भी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद बारी आती है शोल्डर श्रग की। हमें अपने शोल्डर्स को इस तरीके से रोटेट करना है। पहनने वाला श्रग तो सुना था लेकिन आप ये भी महसूस करेंगी ज्योत्सना और पूजा की ये सारे एक्सरसाइज बड़े आराम से मैं बैठे बैठे कर पा रहा हूं। ये वाली तो मुझे लगता है हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर्स, हमारी बैक के लिए बहुत अच्छी। देखिए पूरा जो प्रेशर है यहाँ से रिलीज हो रहा है। ये और जो लोग बैठ करके लगातार काम करते हैं उनको सर्वाइकल की दिक्कत अक्सर होती है, तो उसके लिए भी बड़ा आरामदेह है ये शोल्डर श्रग। और इसके बाद एक नेक स्ट्रेच जरूर कीजिए। अगर आप इसमें हाथ का इस्तेमाल करना चाहें, हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बालों की जो स्टाइल है वो गड़बड़ा जाएगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वामी जी इसको इस तरीके से ही बताते हैं। ये भी बेहतर तरीका है। पूरी नेक मूवमेंट हो जाती है, नेक की सारी टेंशन रिलीज हो जाती है। इसमें मुझे कहीं उठ के जाना नहीं पड़ा, किसी इक्विपमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ये सारे एक्सरसाइज कर लिए और मेरी जो बॉडी है उसमें जो एक तरह का स्ट्रेस आ रहा था काम की वजह से, वो सारा स्ट्रेस अब रिलीज हो चुका है। और कितनी अच्छी वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हैं कि पूजा मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल ज्योत्सना, और वैसे वो तो सबसे जरूरी भी है ये एक्सरसाइज करना, क्योंकि गलत पोस्चर में कंटिन्यू बैठे रहने से ना लोगों का बॉडी शेप बिगड़ जाता है हुसैन। बैठे बैठे ऐसा हो जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी बढ़ती है, गर्दन झुकाकर काम करने से गर्दन की हड्डी बढ़ जाती है। पूजा सिर्फ गर्दन ही नहीं, कंधे, कोहनी, स्पाइन, घुटने, एड़ी में होने वाला स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस पार्किंसन, स्पॉन्डिलाइटिस, इंडाइजेशन जैसी तमाम बीमारियों का कारण बनता है। और इन बीमारियों से अगर बचना है, स्ट्रक्चर अपना परफेक्ट बनाना होगा। और ये कैसे होगा? ये होगा योगा से। ऑफिस पर अपनी चेयर पर बैठकर भी ये सब कुछ मुमकिन है जो मैंने करके दिखाया। और बाकी सारी चीजें कैसे मुमकिन होंगी वो आपको बताएंगे स्वामी जी, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी हमने कोशिश की कि आपकी मदद हो जाए। हुसैन भाई आप पक्के योगाचार्य हो गए, अब योगा गुरु हो गए। हमारे हुसैन भाई के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। और ज्योत्सना तो महायोगी जो है, पूजा जी, शुक्का जी, मीनाक्षी जी और हमारे अमित जी अब करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल आइकॉन हो गए हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए सूक्ष्म व्यायाम जो आपने बताए, बहुत हल्के हल्के और एकदम इजी वे में चेयर पर बैठ करके ऑफिस में
आप गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा ताड़ासन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन से लेकर के आज करीब 20-25 अभ्यासों का पैकेज है। और इसके साथ साथ कुछ थेरापीज है जो हमारे डॉक्टर अजीत राणा जी जो बहुत बड़े हमारे कायरोप्रैक्टिक हैं। स्वामी जी और देखिए, वो कायरोप्रैक्टिक भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो जिनका ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाए वो तो इधर आ जाए। और इधर पोटली और पृष्ठ बस्ती भी बहुत बड़ी थेरापियाँ हैं। और मेरे साथ हमारे स्वामी दर्शन गुरुकुल महाविद्यालय के बालक भी हैं और पूज्य स्वामी विरक्त देव जी, नारायण देव जी। हाँ, आनंद आ रहा है पूरा जी। कुछ कह रहे थे आप? स्वामी जी मैं कह रहा था कि थोड़ा सा काम हमने आसान कर दिया है। कैसे ऑफिस में बैठे बैठे कुछ एक्सरसाइज करके बॉडी को रिलैक्स किया जा सकता है, ये तो हमने बता दिया। अब आगे आपको बताना है कि जो वो तमाम लोग जो लंबे वक्त तक बैठकर काम करते हैं, ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने आंख गड़ाए बैठे रहते हैं, उन्हें और क्या क्या अभ्यास वो कर सकते हैं जो वहीं ऑफिस में हो सकता है, जिस पर बॉस जो है नाराज भी ना हो कम से कम। तो देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन में कोई बॉस नाराज नहीं होगा। वो बॉस को जो है आज बूस्टर डोज देनी है। तो देखो, ये खड़े खड़े ऐसे थोड़े पीछे झुक गए, इसका नाम है अर्ध चक्रासन। चलो बच्चों, पूर्ण चक्रासन करो आप तो सारे के सारे। बड़े जबरदस्त बच्चे, छोटे छोटे घरों से, सामान्य परिवारों से आए हुए असाधारण बालक है ये। करो करो सर, क्या बात है। सारे एक साथ पीछे झुक गए और हमारे इनके गुरुजन भी, पूज्य स्वामी विरक्त देव, नारायण देव जी। हाँ, आनंद आ गया। सारे बच्चे ऐसे रोज उठ करके कर ले तो क्या बात है। कभी स्ट्रक्चर और कैरेक्टर कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। तो पीछे झुके तो ये हो गया चक्रासन। अर्ध चक्रासन तो ऑफिस में ही कर सकते हैं। चलो बच्चे खड़े हो जाओ जो कहते हो, और आगे झुक जाओ। अब ये आगे झुक गए तो पाद हस्तासन हो गया, और आगे से पीछे निकल जाते हैं ना, फिर तो डिम्बासन हो जाता है, वो बड़ा जबरदस्त है। और बैठ करके भूनमनासन। चलो भूनमनासन करो बच्चों आप तो। भूनमनासन, पश्चिमोत्तानासन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बैठ करके बड़ा अच्छा होता है। और खड़े हो करके फिर ये, क्या बात है। हाँ, झुक जाओ, जितनी जगह उतनी झुक जाओ। अब देखो, अब स्वामी जी ये वाला नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे पैंट पहना हुआ है स्वामी जी, पैर इतने खुलेंगे नहीं। कपड़ों की व्यवस्था ऐसी है कि ये वाला हो नहीं पाएगा। तो पर पैंट फाड़ आसन हो जाएगा आपके लिए। आसन की जगह फिर ये त्रिकोणासन तो हो जाएगा। ये ऐसे, और फिर देखो ये कोणासन, एक हाथ ऊपर ऐसे और ऐसे, ये तो हो ही जाता है। ऐसे और ऐसे, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए सारा कार्यक्रम है आज। और इसमें फिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए ये भी अच्छा है। अब तो ऐसे और ऐसे कर ले। अब इससे भी ना सारा स्ट्रक्चर जो है हमारे पैरों और रीढ़ की हड्डी पर निर्भर करता है। पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और उसके लिए ये बड़ा अच्छा है वृक्षासन। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इसको करने लग गए। 3-4 साल 5 साल के बच्चे बड़े आनंद से करते हैं। और बुढ़ापे में पैर यो हो जाते, लचर पचर ऐसे ऐसे चलते हैं। और बचपन में अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ पैर ना जाएं, इसके लिए गरुड़ासन करें ऐसे। ये आज सबका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब अच्छा करके छोड़ना है। हमने प्रण ले लिया। हाँ। और शानदार हुसैन। स्वामी जी हुसैन भी कर रहे हैं, थोड़ी पैंट बाधा जरूर बन रही है। आज ऐसा लग रहा है ट्रैक पैंट्स पहनने चाहिए आपने। मतलब ये कोशिश ये है कि इन कपड़ों के साथ भी थोड़ा बहुत अटेम्प्ट तो किया जा सकता है। और ये सूर्य नमस्कार मेरे भाई हुसैन जी, ये जो मेरे साथ एक साथ ये बच्चे भी कर रहे हैं, ये तो सबका स्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए। ऐसे कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, जैसे पुष्प खिले होते हैं ना, ऐसे खिला हुआ बचपन है ये। फिर ऐसे नीचे साष्टांगासन,
फिर भुजंगासन। ये 12 अभ्यास ने सूर्य नमस्कार के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए रामबाण है। बस थोड़ा धीरे धीरे करना, एक एक अभ्यास आधा आधा मिनट में करना, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे 12 अभ्यास करने में। और पूरा स्ट्रक्चर बैलेंस, बैठने में, सोने में, चलने फिरने में बहुत तरह से कई बार स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है। और थोड़ा स्पीड बढ़ेगी तो 12 अभ्यास 1 से 2 मिनट में हो जाते। 1 2 लो 3 1 मिनट में, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। अब इसके लिए कम से कम 2 दंड और 2 बैठक भी कर ले। एक ऐसे ये और दूसरा ये, 1 2 1 2। कितना अच्छा है। काश ये बचपन ऐसे ही बरकरार रहे। चलो अब ऐसे बैठ। अब इसमें ये जो साधारण दंड है ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ी अच्छी है। ये ऐसे। और भुजंगासन, ये तो रामबाण है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए। जो कुछ भी ना कर पाए तो भुजंगासन और मरकटासन अवश्य करें। ऊपर देखो बच्चों, क्या बात है। और कुछ तो ऊपर से देख देख करके पीछे कुल्ले पर सिर टिका देते हैं। हाँ, उसकी तो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही, हमसे भी ज्यादा है। ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे। तो भुजंगासन और मरकटासन ये चूकना नहीं है। और ज़्यादा ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस गड़बड़ हो गया तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में आ जाना। 895466 89546611222233 ये नंबर है। 895466 ये कॉमन नंबर है। और 1 2 3 4 5 से लेकर के ये। और देखो फिर यहाँ कायरोप्रैक्टिक कराते हैं, पोटली मसाज कराते हैं, पीछे गरम गरम तेल डालते हैं, पृष्ठ बस्ती करते हैं, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए लीज थेरापी करते हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर करते हैं। और ये तो अप्रतिम है। और कितनी बार करते हैं? 10 बार से शुरू करके 100 बार। चलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ये ऐसे सुपर फास्ट ऐसे जो करेंगे। अब बच्चों के लिए तो ये दाएं हाथ का खेल है। ये तो 2 मिनट में ही 100 बार कर देते हैं ऐसे। जो इतना ना कर पाए, चलो बच्चों अब आप तो कठिन कठिन अभ्यास करो। हाँ, ये तो वृश्चिकासन करते हैं, डिम्बासन करते हैं, और भी कठिन कठिन आसन करते हैं बैलेंस के लिए। नटराज आसन भी करते हैं, ध्वजासन भी करते हैं। क्या बात है, नटराज से ही शुरू कर दिया। ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, और शेष मुझे देख करके कर लेना। जिन बच्चों को, आजकल बच्चों को भी ये जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है उसको हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन, स्कीलियोसिस बोलते हैं। स्कीलियोसिस, छोटे छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ हो जाता है, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। मकरासन, भुजंगासन, जो उम्र में अभी कम है, भुजंगासन, बच्चे हैं, युवा हैं, उनसे तो आप जो है जो टफ आसन है वो भी करवा करके उनको ठीक कर देंगे आप। लेकिन स्वामी जी, जो लोग उम्र के पड़ाव में ज़रा आगे निकल गए हैं, जिनके लिए वृक्षासन करना, गरुणासन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, अगर उनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की शिकायत हो रही है तो वो फिर कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं? उनके बस में क्या क्या है? मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये पूरा पैकेज। अब होले होले तो जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम भी बड़े हो गए, अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं। 55 पार हो गया, अभी 55 नहीं है भाई। तो जो बड़े बड़े वो मुझे देख करके करें।
और जो बच्चे हैं वो बच्चों को देख करके करना। तो ये शलभासन कितना अच्छा है ना, ये आराम आराम से हो जाते हैं ऐसे ऐसे। ये धनुरासन भी ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर ले, इतनी सी बात बन जाएगी। और ये मरकटासन, भुजंगासन, मरकटासन उसके लिए रामबाण है। और एक आसन 10 बार से लेकर के मैंने 100 बार तक करने के लिए कहा। अब देखो ये मरकटासन, दोनों पैर मोड़े, घुटने के पास घुटने, पंजे के पास पंजे, एक तरफ पंजे दूसरी तरफ गर्दन, कितना अच्छा है ना ऐसे। अब ऐसे आराम आराम से तो कोई भी कर सकता है ना। भुजंगासन के 3 अभ्यास, कम से कम मरकटासन के 3 अभ्यास। आज ये पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए चल रहा है। और इसमें नाभि और कोड़ी भी डिग जाती है, फिर तो बीपी, शुगर, थायराइड, और फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होने से फिर पैर लड़खड़ाने लगते हैं, आदमी ठीक से चल ही नहीं पाता है। तो एक तो ये अभ्यास, घुटने पंजे पास में, दूसरे घुटने पंजों में फासला, ये बड़ा ज़बरदस्त है ये ऐसे। और ये हमारा जो डॉक्टर है ना, ये उनके तो कमर आपने काफ़ी ठीक कर दी। इधर आओ, हमारा भी ज़रा पेट देखो। अब देखो इसके लिए पवन मुक्तासन करते हैं, नाभि के लिए और कोड़ी के लिए ये उत्तान पादासन करते हैं, उत्तान पादासन और ये पवन मुक्तासन और ये सेतुबंध। अब इसमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में 2 चीज़ों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे के आसन बताएंगे, मरकटासन का भी तीसरा अभ्यास बताएंगे। ज़रा हमारी नाभि देखो क्या हाल है। अब देखो ये नाभि और इसके ऊपर होती है कोड़ी, कोड़ी होती है देखो यहाँ दोनों पसलियों के बीच में ये, और ये नाभि ये डिग जाती है। अब इसको ठीक करने के लिए लोटा रखते हैं, आसन करते हैं। स्वामी जी बाल वाल तो चटकाते थे, ये आज हमारा- तो पेट भी चटका रहे हैं ये। डॉक्टर उसको खींच करके ठीक करता है। अब ये तो हमारी तो इसने वैसे ठीक कर दी। अब जिसका पेट ही 20-25 किलो का होता है उसको कैसे ठीक करते हो भैया जी? पकड़ में नहीं आएगा कुछ स्वामी जी फिर तो। ओहो, ये तरीके हैं नाभि धरण, और इधर ऊपर कोड़ी है। कोड़ी ठीक करना बहुत कम लोगों को आता है, जिधर वो थोड़ी ऊंची होती है उसको ठीक करते हैं। तो ये तो कुशल व्यक्ति से खिंचवाना चाहिए। पता लगा ऐसे ही खींच रहे थे, घुटना और निकल गया, कुल्ले के पास से पैर ही निकल गया। तो ये मैंने थोड़ा इसलिए बताया। चलो बेटा, तो ये नाभि कैसे ठीक करना, कोड़ी कैसे ठीक करना, ये तो चल रहा था ये। और ये है इसको ठीक करने का नेचुरल तरीका। और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन। और बीच में फोन कट हो गया था, लेकिन हम अनकट थे ज्योत्सना जी, हुसैन भाई। और ये नौकासन, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। स्वामी जी हमारा जो ये योगा टूर है दिया था ना, बरसों से जारी है हाँ जी, और पूरी कामयाबी के साथ इसका सफ़र चल रहा है। लेकिन स्वामी जी आप जान ही रहे हैं कि अमित पालित जो हैं हमारे सहयोगी, वो इस वक्त इलेक्शन टूर पर हैं और कोलकाता में हैं। और इस दौरान उनकी एक मुलाकात हुई है एक योगी फैमिली से, योग धर्म के साथ। जी जी जी, जरा देखते हैं कि वो इस योगी फैमिली से क्या बातचीत कर रहे हैं, आपको भी दिखा। धर्म निभा रहे हैं। स्वामी जी इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और ये तमाम लोग आपका शो देखते हैं, इंडिया टीवी देखते हैं और रोज़ाना आपको फॉलो करते हैं। और मुझे ये मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, स्वामी जी को कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है स्वामी जी, इनकी बात आप तक पहुंचाते हैं और मैं ज़रिया बनता हूं। आपका नाम क्या है? भारती झा।
भारती जी, आप स्वामी जी अच्छी को बात है, लगातार योगी देखते हैं, स्वामी खोज जी ही आपको सुन लेते रहे हैं हैं, आप क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी से? बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं, अच्छा लगता है, हम भी करते हैं लेकिन रेगुलर नहीं करते, इसीलिए पैर में दर्द है, लेकिन जब दर्द होता है शुरू कर देते हैं, फिर जब ठीक हो जाता है तो नहीं करते। स्वामी जी आपको बोलेंगे कि देखिए डांट लगाएंगे कि रोजाना अब करना ये है। अब आज भारती से बोलो वही तो अमित, problem है। मतलब क्या होता हाँ है, कि दर्द अब शुरू होता है तो रोज योगा करना। करने देखो मैं लगते हैं, 50 फिर साल जब से कर रहा हूँ आराम भारती होता है, जी, फिर शुरू करते और- हैं। ये मेरा चलता है, ये करीब 5 और देखो भारती जी मुझे एक बार भी घुटने में कमर में दर्द नहीं हुआ, आपको राकेश जी, हो आप गया तो बताते नहीं नहीं हैं होगा इनको कैसे? कि रेगुलर किया करें। मैं बताता तो हूँ इन्हें, लेकिन आप करते हैं योग? हाँ मैं भी थोड़ा थोड़ा करता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मुझे करता। लगता है इसलिए स्वामी जी को देख के करते होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो हम यही देखते हैं। जी हाँ उन्हीं को देख करके ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आपका नाम मेरा क्या? फेवरेट चैनल इंडिया टीवी है। आपका नाम? मेरा नाम श्वेता झा है। अच्छा श्वेता जी, आप भी योग करती हैं, मम्मी को बताती हो? फॉलो करते हैं, योगा करते हैं, जो प्राणायाम हुआ आपका, जो भी रेगुलर रूटीन्स वगैरह होता है वो करते हैं। लेकिन आपको लगता है मम्मी जी को बार बार बोलना पड़ेगा। आपका नाम? हमारा नाम स्वाति झा है। स्वाति, आप कहाँ से? हम भी बैंगलोर से हैं। आप लोग बैंगलोर में रहते मम्मी के पास आए हुए हैं, मम्मी पापा के। तो मम्मी बताएं कि योगा करें? मम्मी योगा करती हैं, मम्मी बहुत रेगुलर है, मतलब बोल रही हैं कि इरेगुलर है, बट हाँ और रेगुलर रहेंगी तो उनका पैर का दर्द बहुत। आप लोग करते हैं? हम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको बताना पड़ेगा कि मम्मी जी लगातार योगा करते रहे। स्वामी जी से आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी को प्रणाम, उनको धन्यवाद, वो बहुत पूरा मतलब पूरे विश्व में विश्व में एकदम ये करे, अच्छा करे, उनके लिए थैंक यू। लोगों की सेवा कर रहे हैं आप। नहीं, सवाल तो नहीं है, बस यही धन्यवाद है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लाइफस्टाइल जो आजकल का, आज के जनरेशन का है, और अगर समझ पाए लोग कि क्या है एंड हाउ इट हेल्प्स, ये बहुत बड़ा चीज़ है। And और ऐसे धन्यवाद इस तरह के प्रोग्राम मेरे साथ साथ एज ए यूथ आप कुछ कहना चाहते हैं? हुसैन भाई का, ज्योत्सना, मीनाक्षी, हमेशा, और पूजा जितना दिन और स्वामी जी ऐसे बताते टीका का रहेंगे, भी सब लोग भाई जितने यंग है हम करते सब रहे। फॉलो करते रहे। अमित जी का भी। स्वामी जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर उम्र की हर पीढ़ी एक ना, 2 जनरेशन यहाँ पर नजर आ रही है, दोनों जनरेशन आपको फॉलो करती है। और देखिए सब यही डिमांड कर रहे हैं स्वामी जी कि ये शो कभी बंद ना हो। वैसे भी आपने कभी छुट्टी तो ली नहीं है, लगातार आप योग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सालों साल तक आपको ये करते रहना पड़ेगा, यही पब्लिक की डिमांड है। छुट्टी कर रखी है। स्वामी जी, स्वामी जी एक चीज जो बड़ी अच्छी लगी, भारती जी ने मुस्कुराते हुए जो ये बहुत जरूरी है। ईमानदारी से एक बात कबूल की कि बीच बीच में छूट जाता है, और ये बहुत आम सी समस्या है लोगों की। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कैसे पैदा की जाए, जरा इसके बारे में भी स्वामी जी रेगुलर समझाइए। रहना है, कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पराक्रम, उत्साह, किसी भी कीमत पर मुझे योग को नहीं छोड़ना। स्वस्थ पंथा मनुचरे मसूर्य चंद्रमा विवर। हमारे ऐसा बोला जाता है, मुस्लिम भाई चंद्रमा को आदर्श मानते हैं, हिंदू भाई सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य चांद ने जैसे अपनी कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। वेद भगवान तो इस हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कह रहा है, सूरज और चांद की तरह जैसे उन्होंने अपना जो काल चक्र, अपना समय चक्र, अपना उगना और पूरा अस्त होना, पूरा एक उसका जो नियम है, मर्यादा है, उसको कभी नहीं तोड़ा। ऐसे ही सूरज और चांद की भांति हमें चमकते दमकते रहना, और हर दिन मेरी तरह से, जैसे मैंने 50 साल से एक दिन में नहीं छोड़ा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, अभी गोमुखासन चल रहा था, ऐसे ही मैं आश्वस्त हूँ कि धीरे धीरे सब रेगुलर हो जाएंगे और सब रोगों पर विजय पाएंगे, और रोग मुक्त होने के साथ सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। निर्भर होकर के जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण को, पूर्णता को प्राप्त करेंगे मेरे भाई हुसैन जी। यही योग का बड़ा तत्व है, परम तत्व है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में ये हो सकता है, और कौन से ऐसे योगा पार्ट्स हैं बॉडी स्पेसिफिक, अगर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसे ठीक किया जाए? ये सवाल भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर से सब ये जानते हैं कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में कई बार शोल्डर एक तरफ झुक जाता है, मैं फ्लावर नहीं फायर है, कुछ इस तरह के अंदाज हो जाता है। लेकिन क्या और भी बॉडी के हिस्सों में इम्बैलेंस होता है स्वामी जी? ऐसे ऐसे चलते हैं लोग। एक तो ये गर्दन का, कंधे का, ऐसे आप बता रहे थे, फिर फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। गर्दन ऐसे घूमती नहीं है, तो ये ऐसे गर्दन को आगे पीछे, आपने जैसे बताया था ना, ऐसे 2-4 बार नहीं, कम से कम 10-20 बार आगे पीछे झुकाए, 10-20 दाएं बाएं, और फिर तो स्ट्रक्चरल बैलेंस ऐसा हो जाएगा। करो करो करो,
मोर आसन। ये मोर और मोरनियों की तरह सब इधर लगे हुए हैं। करो करो मोरो। हाँ हाँ, क्या बात है। ऐसे तो ये तो बैलेंस थोड़ा वक्त से आएगा। देखो गर्दन ऐसे दाएं बाएं ऐसे घुमाना, दाएं बाएं झुकाना, ऐसे। ये गर्दन के स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस गर्दन में होता है, कंधे में होता है। तो कंधे के लिए अभी हम एक तो ये कर रहे थे, दूसरा ये कर रहे थे, तीसरा ये कर रहे थे, और चौथा में एक बताते ऐसे और ऐसे। ये देखो ऐसे आगे से पीछे से। इसके लिए हमने बताया जैसे सामने से ऐसे प्रणाम करते हैं ना, तो ऐसे जब पीछे से भी प्रणाम करना चाहिए। एक बार ऐसे हथेली से हथेली मिलाओ और ऐसे कर। जी हुसैन, प्रणाम लीजिए मेरा पीछे से। उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन करो। ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ा जरूरी है। पीछे से प्रणाम, आगे से प्रणाम, अग्रतः प्रणमामि, पृष्ठतः प्रणमामि, सर्वतः प्रणमामि। हाँ चलो उष्ट्रासन करो, पूरा करो। और पीछे जो फ्लेक्सिबल है पूरा सिर टिका दो। ये बच्चे तो मस्ती में है आज। हाँ, तो उष्ट्रासन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये कंधे के लिए बड़ा अच्छा था जो भी बता रहे थे। फिर कमर का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, फिर घुटने में भी बैलेंस आ जाता है। तो घुटने के लिए हम बता देते हैं। देखो एक तो ये घुटने में स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस आता है, उसी का ताना बना फिर टूटता है, कार्टिलेज घिसते हैं, हड्डियाँ घिसते हैं, झटपट ठीक होगी। घुटने के ऊपर मिट्टी का लेप लगाना, उसमें एलोवेरा, थोड़ा हल्दी लगा लेना, थोड़ा शिलाजीत का पत्थर उसमें डाल देना, ऐसे ऐसे ये अभ्यास करना। ये और ये ऐसे और ऐसे, और घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना कितना इजी है। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे कुर्सी पर बैठ कर के ही ऐसे ऐसे ही कर लेना, ऐसे 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 ऐसे। ये घुटने में भी इम्बैलेंस आता है, दाएं बाएं घुटना गड़बड़ हो जाता है। कपाली भी घुटने की घूम नहीं रखती, या आगे वाली कपाली पीछे चली जाती है। किसी के पीछे गुमड़ा सा हो जाता है, फोड़ा सा हो जाता है, पूरा एक लड्डू सा बन जाता है, वो भी नहीं बनेगा। ये अभ्यास ऐसे करना और ऐसे करना। और कमर के इम्बैलेंस के लिए हमने भुजंगासन और मरकट आसन जो बताया था, उसका तीसरा अभ्यास छूट गया था, उसको पूरा कर देते हैं। एक उस समय अमित जी भी आ गए थे, और एक मक्खी ने आकर के हमको थोड़ा प्रसाद भी दे दिया था। तो ऐसे ये और आपकी सुनने को राजी नहीं थे। ये ऐसे, ये और ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। कमर के लिए ना मरकटासन ज़बरदस्त है। अब इसको 10-20 बार से लेके 50-100 बार तक करना है। ऐसे, ये ऐसे, और ये भुजंगासन 3 तरह से। एक ऐसे साइड में हाथ रख करके थोड़ी ज़मीन पर, और हाथ ऐसे पार्श्व भागों में, रिब केज के पास, पसली के पास, ऐसे ऐसे। दूसरे में हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे, और कोने ज़मीन पर, और ऐसे उठे। और तीसरे में पैर पीछे खुले हुए, और ऐसे दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर के को देखते हैं, ऐसे। और जिनका पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ जाए तो फिर यहाँ आ जाना, हमारे अजीत राणा जी पूरा रिपेयर कर देंगे इसका। पूरी खींचातान चल रही है ज़िंदगी में, पूरी खींचातान ठीक कर देंगे। तो भुजंगासन और मरकटासन ये तो बड़े ज़बरदस्त है। और ये कमर का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो एक तो पेट भी आगे निकल जाता है, कमर इधर ऐसे ऐसे, और फिर आदमी चलता है ना तो ऐसे 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 लचार पचार। तो ये अच्छा है ऐसे बैठ करके। कुल मिलाकर के कोई आदमी अगर टेढ़ा चल रहा है तो ये स्टाइल नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। उसे स्टाइल समझने की भूल ना करें। ये डिस्क्लेमर भी बड़ा ज़रूरी था। हाँ, ये बात आपने बड़ी जोरदार कही। अच्छा स्वामी जी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी ना हो इसके लिए आपने कई अभ्यास बताए। अब स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की वजह से होने वाली एक एक बीमारी पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनडाइजेशन, क्योंकि
नाभि डिगने से कब्ज काइलोटिस की परेशानी भी हो जाती है स्वामी जी, तो उसके लिए क्या किया जाए? कब्ज कोलाइटिस की कोलाइटिस की समस्या बढ़ हाँ। जाती है। कब्ज और कोलाइटिस के लिए, तो कब्ज और कोलाइटिस के लिए एक तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये तो रोज की दिनचर्या के हमारे हिस्से हैं और इससे नाभि धरण भी अच्छी हो जाती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध भी मैंने बताया था। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन, लेट करके बैठ करके मंडूकासन, और पेट किसी का गुड़गुड़ करता है इसमें, हाँ ऐसे वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, पद्मासन में बैठ के, चलो बच्चों सब पद्मासन में बैठो, ये ऐसे, और बायां नीचे दायां ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ दिया और झुक गए आगे, ऐसे पेट अंदर खींच लिया। ये ऐसे आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका दी और इसमें थोड़ी देर रुकते हैं। पेट में किसी को गुड़गुड़ होता है, हमारी एक बेटी है, आप इंडिया टीवी में तो एक श्रुतिका है, हमारे पास एक पूज्य साध्वी देवश्रुति जी हैं, मेरे से बोले बाबा जी मेरा पेट गुड़ गुड़ करता है, ऐसे जैसे पत्थर लुढ़क रहे हो और बादल गरज रहे हो ऐसे, और पेट में गैस बनती है। तो मैंने कहा बेटा ये करो 2 मिनट, पहले ही दिन किया, दूसरे दिन बोले जी वो सब लुढ़क पुढ़क बंद हो गई, सांस बाहर छोड़ के पेट अंदर खींच के मूल बंद और उड़ियान बंद लगा के नाभि से नीचे वाले भाग को खींच रहे, इसको मूल बंद कहते हैं, देखो ये, और पेट को खींच लिया, सांस को बाहर छोड़ के इसको उड़ियान बंद कहते हैं, ऐसे। और फिर आगे थोड़ी टिकाना, ऐसे थोड़ी दाढ़ी ऐसे टिक जाए और पीछे से पैर पकड़ ले इसमें। दाढ़ी ना हो तो स्वामी जी पद्मासन में पीछे से पैर पकड़ो बच्चों, ये थोड़ी टिक जाए, दाढ़ी ना हो तो थोड़ी टिकाए। और बद्ध पद्मासन करें। आपसे बद्ध पद्मासन कराना एक दिन मुझे हुसैन भाई। जी बिल्कुल। ये पीछे से पकड़ के फिर आगे झुक गए। अब इसमें थोड़ी ना टिके, दाढ़ी ना टिके तो माथा ही टिका ले। ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है। लिवोग्रिट, लिवामृत, कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, कोलोगेट, अप्रतिम। और खाने में पहले अनार, पपीता, सेब आदि खाएं, फिर सब्जियां खाएं, फिर पका हुआ खाएं, अंत में खीर, हलवा, जो भी मिष्टान्न खाना हो वो भी थोड़ा खाएं। रासन में ध्यान कम, आसन में ज्यादा। चलो उत्थित पद्मासन करो। अच्छा स्वामी जी, भोजन में कई कम, बार भोजन में ज्यादा ध्यान दो। राम नाम बड़ी हैरत मनसी होती है ये सुन भोजन करके कि जी किसी मैं- एक व्यक्ति के 2 पैरों का साइज, उसकी लंबाई में फर्क है, एक पैर छोटा है, ये बड़ी हैरत में डाल देता है ये सुन करके। तो ये क्या कुदरती तौर पर ऐसा होता है या किसी वजह से पैर छोटे बड़े हो जाते हैं, और अगर ऐसा हो गया है तो फिर ठीक कैसे करें? ये स्याटिका से होता है, मूलतः स्याटिका से होता है, स्याटिका से मूलतः से होता है। और किसी को हाइट बढ़ानी हो, अभी दक्षिण कमान के जो चीफ थे AK सिंह जी, मैंने वहाँ शिविर किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 30,000 लोग उसमें जुड़े थे। मेरे से बोले स्वामी जी मेरी 1 से 1.5 इंच हाइट बढ़ गई। मैंने कहा कैसे? बोले मैंने उल्टे लटक करके तो शीर्षासन किया, पैर उल्टे लटका दिए, फिर नीचे किया, जो एंगर योग में करवाते हैं ना, ऊपर पैर लटका देते हैं, आदमी को उल्टा लटका देते हैं। तो बोले मेरी शरीर की हड्डी पूरी खुल गई और हाइट बढ़ गई। और ये जो बुढ़ापे में बहुत लोगों की ऑस्टियोपोरोसिस से हाइट घट जाती है, फिर आप धूप में बैठो, दूध में हल्दी, शिलाजी, तलाक्षा दिया, गुग्गल और अश्वगंधा, अश्वशिला लो, हाइट बढ़ जाती है। हाँ, और जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, वो भुजंगासन और मरकटासन से, और फिर ज़्यादा ही ये ऊंचा नीचा हो गया पैर तो फिर एक कायरोप्रैक्टिक कर लेना। ये पहले अमेरिका में होता था, हम अमेरिका से कायरोप्रैक्टिक ले आए, चाइना से हम जो है वात मोक्षण, क्या बोलते हैं उसको ना, एक्यूपंक्चर, और वो पत्थर रगड़ते हैं ना, गवासा ले आए। और हिंदुस्तान से हम ये श्रृंगी और पूरा मर्म चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सबका संगम करा दिया हमने। तो जिनको ये ज़्यादा ही टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं हुसैन भाई, उनके लिए भी हमारे पास में है इलाज। तो आज के बाद स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सबके अच्छे रहेंगे।
हाँ, ऐसा तौर तरीका बता दिया है। स्वामी जी, एक शरीर की और जो सारे सबसे सॉफ्टवेयर अपडेट रहे पद्मा, देखो वज्रासन में बैठ के पैर बाहर निकाल दो, और उसके जितने लिए योग अपडेट्स का आ रहे हैं वो रोजाना इस प्रोग्राम पैर के जरिए पूरे मिलते बाहर हैं। निकाल दे ऐसे। योग का एंटीवायरस ले लीजिए मतलब उसके लिए। स्वामी जी, अब सबसे महत्वपूर्ण हड्डी की बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अगर रीढ़ की हड्डी में हो तो उसे कैसे ठीक करें और साथ ही स्पाइन को हेल्दी कैसे बनाएं, क्या क्या वो उपाय अपना सकते हैं? तो देखो, भुजंगासन मरकटासन तो मेन थे। बैठ करके पीछे से पैर निकाल दिए बाहर, ये ब्रह्मचर्य आसन हो गया। और बाहर की तरफ ऐसे बच्चों की तरफ दोनों तरफ निकाल दिए। मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी, हाँ पैर पूरा निकालो ऐसे ऐसे, ये पूर्ण ब्रह्मचर्य आसन हो गया। हाँ ये, और ऐसे बैठे और इसमें पीछे झुक गए तो सुप्त वज्रासन। सब बच्चे पीछे झुक जाओ ऐसे, आराम आराम से। तो बच्चे तो एकदम से झुक जाते हैं और आगे घुटने जमीन पर टिके रहे ऐसे, और पीठ भी जमीन पर टिकी रहे। अब बैठे बैठे ही देखो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस स्पाइन का, सुप्त और हाथ पीछे कर लो अथवा ऐसे बांध लो या सीधे कर लो, और आगे झुक गए। आगे झुक करके पैर पूरे खोल दिए और ऐसे छाती जमीन पर टिका दी। ये हो गया शशकासन। लो, शशकासन से और सुप्त वज्रासन से तुम तो जल्दी वापस आ गए। चलो वापस लेटो, अब पद्मासन में पीछे लेट जाओ। ये ऐसे, ये भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कमर का पूरा ठीक कर देता है। तो आज सारे अभ्यास बता दिए, और इजी अभ्यास तो बता ही चुके हम। सेतुबंध, ये पेट का भी और पीठ का भी पूरा स्ट्रक्चर अच्छा कर देता है ये। और मरकटासन पहले बता ही चुके, ये ऐसे दूसरा, और ऐसे ये तीसरा, ऐसे। थोड़ी देर रुका कर मैंने तो स्केलियोसिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, हेड डिस्क, sciatica, रोमोस्लाइटिस, उससे भी ये ऐसे पैर ऊंचे नीचे दिखते, और लंगड़ी बाय बोलते हैं उसको, sciatica पेन को गिरिध्रसी संस्कृत में कहते हैं, वो भी अच्छे हो जाते हैं। उसके लिए त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वशिला, ये खाने के बाद खाली पेट पेड़ानिल, और पेड़ानिल तेल से फिर मसाज करते हैं। जो पेड़ानिल तेल, पेड़ानिल स्प्रे, इसी के लिए लहसुन कल्प कराते हैं। ये लहसुन ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये लहसुन कल्प कराते, ATM की सब्जी देते हैं और उपवास कराते हैं। बड़े अप्रतिम चीज़ें हैं। गोंद भून करके गाय के घी में या तिल के तेल में, और उसको फिर गरम गरम दूध में, चाय में, कॉफ़ी में, ऐसे पानी में घोल करके थोड़ा अजवाइन थोड़ा और डाल लो, क्या जबरदस्त हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, जल्दी से एक विषय और शामिल कर लेते हैं। एक सवाल लोगों के जहन में ये भी है कि क्या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर जो है, उसका बल्कि बुरा असर हमारे न्यूरो सिस्टम पर भी पड़ता है, और क्या इससे ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? तो अगर ऐसा है तो कौन कौन से प्राणायाम जो है वो फायदा? ये बटरफ्लाई भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए बड़ा अच्छा, इसलिए रोज करा देते हैं। ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का असर ब्रेन पर पड़ता है, उससे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, मोटर न्यूरॉन डिजीज MND, SLE, MS, ये सब प्रॉब्लम होती है। इसके लिए न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, खाली पेट गाय का चम्मच, एक चम्मच गाय का घी, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ये अनुलोम विलोम स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए और ब्रेन के लिए। भ्रामरी, चलो बच्चों भ्रामरी करो। अच्छा देखो, एक लास्ट बात बताता हूँ। किसी किसी की छाती यूँ दब जाती है अंदर ऐसे, कुछ लोग ऐसे चलते हैं ऐसे, कुछ गांव में फिर उसको लोग चिढ़ाते हैं, ये पंछी उड़ने वाला है, कुबड़ा हो गया है, और पता नहीं क्या क्या उसको बोलते रहते हैं। ऐसे ऐसे चलते हैं उनको। और किसी की छाती ऐसे आगे निकल जाती है, जैसे ऐसे मॉडल का पहले ट्रक आया करता था ना, ऐसे
प्राणायाम परम औषध है सबके लिए। स्वामी जी प्राणायाम जो है अब ज्योत्सना और सब पूजा लोगों को का करने देते हैं, बाकी मुबारक है। दर्शक भी करते रहेंगे। और चूंकि अब वक्त हो गया है योग चैलेंज का। स्वामी जी आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत से लोगों ने अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं, तो कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, देश के तमाम हिस्सों से हम तक तस्वीरें पहुंची। आजमगढ़, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से, गोंडा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से भी हमारे पास वीडियोस आए हैं। भोपाल, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। एक बार जोरदार अभिनंदन। अलीगढ़ और पूरा सूरत। देश योग में हो रहा है। उठो युग नया लेकिन योग स्वामी का। जी इसमें जो सबसे मनुष्य देवता बेस्ट वीडियो बना है जा रहा है हृदय देवता। वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और ये है दिल्ली से रिया बलगोहार का। क्या बात। ये रिया है दिल्ली की रहने वाली। हाँ। भाई रिया के लिए जोरदार ताली बजा दो। रिया ने सर्वश्रेष्ठ रूप से निष्पादित किया है, बड़ी एकाग्रता के साथ। और सच में इसके लिए रिया को बड़ी जो उनका होनहार इनाम है बेटी। वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। रिया लेकिन के लिए स्वामी जी अब अभिनंदन है। इंतजार हो रहा है कि आज आप क्या चैलेंज देने वाले हैं। गिफ्ट हैम्पर भी, मेडल भी। आज का चैलेंज है भू नमन आसन। कैसे किया जाता है? पैर पास में रखो, बैठो, पैर सामने लाओ, ऐसे। एक तो ये तरीका है, पैर पास में लाए और फिर फैला दिए ऐसे। और दूसरा तरीका है खड़े होकर के, खड़े हो जाओ। हाँ, एक सामने भी कर रहे, इधर से भी कर रहे। हाँ, खड़े होकर के टांगे साइड में फैला देना और फिर ऐसे जमीन पर माथा थोड़ी टिकाना ऐसे, और दोनों हाथ साइड में ले जाओ। ऐसे पैर को पकड़ना या अंगूठे को पकड़ना। चिपक गए ऐसे जैसे अंगूठा पकड़ा। बच्चे चिपक गए हैं क्या नाम है? जमीन पे। हैं? कर्मयोगी। चल, पूरे कर्मयोगी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। और आपका दक्ष और कर्मयोगी की तरह करना है। कल का चैलेंज है भू नमन आसन। तो भू नमनासन करते हुए अपने वीडियोस हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए बाकायदा जो सबसे बेस्ट वीडियो रहेगा उसके लिए आपको गिफ्ट हैम्पर स्वामी जी की तरफ से मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। और अब स्वामी जी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दिया जाए। तो लिवर पर आई नई स्टडी, छोटे बच्चों के लिए खतरे की घंटी। खेलने कूदने की उम्र में फैटी लिवर, सिरोसिस, फाइब्रोसिस और कैंसर का डर। योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे वो रामबाण थेरेपी जो जिगर को रखेगी हेल्दी। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिए। तो स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। शुक्रिया स्वामी जी। अगले प्रणाम साल स्वामी जी। जिगर हेल्दी रहेगा। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।